सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी जो ये वीडियो है, ये वीडियो ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर है। जो कि काफ़ी कॉलिंग मुझे आती है, सर हमारा पासपोर्ट फ्रेश है, जहाँ हमारा जो पासपोर्ट है वो ECR है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है कि फ़्रेश पासपोर्ट पे हम कनाडा या अदर्स कंट्री UK USA यूरोप शेंगन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं टूरिस्ट के नहीं। तो मैं थोड़ा अच्छे से आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये वीडियो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे किसी भी शेंगन कंट्री जाना चाहते हो या किसी कनाडा USA UK ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री में आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरी वीडियो को सुनना ध्यान से, आपको समझ लगेगी। क्या होता है कि ट्रैवल हिस्ट्री में क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी को मिलते हैं कि जी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना, तो आपको पूछते हैं कि आप फ्रेशर हो, कहीं पहले गए नहीं हो, तो सबसे पहले आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। तो फिर क्या होता है कि ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में हर एक की अपनी जो अलग अलग से विचार होती है। ट्रैवल हिस्ट्री में फिर क्या करते हैं कि लो भी आप सिंगापुर जाओ, मलेशिया, थाईलैंड होके इंडिया आओ, तो यहाँ से फिर आपको दोबारा शेंगन वीज़ा या कनाडा का मे भी वीज़ा आपका अप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि एम्बेसी वीज़ा क्यों देती है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी पहले। ट्रैवल हिस्ट्री एक दिन में नहीं बनती है। ये नहीं होता कि आप आज जाके आओ फिर उसके बाद आके अप्लाई कर दो वीज़ा, नहीं, वीज़ा उस पर डिपेंडेंट नहीं है। हम आम एक बात छोटी सी देखते हैं कि बैंक बैलेंस जो है, जब हम कोई शेंगन या अदर किसी कंट्री का वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, मे भी कनाडा करते हैं, तो आपसे बैंक स्टेटमेंट लिया जाता है 6 मंथ का। क्यों लिया जाता है वो, ये समझिए आप। इसका ये कारण है कि 6 मंथ तक आपकी प्रोफाइल को रेडी किया जाता है, आपकी प्रोफाइल को रीड किया जाता है कि क्या किया आपने 6 मंथ में। ट्रैवल हिस्ट्री तो हम क्या करते हैं, 10-20 दिन हुए होते हैं, 1 महीना होता है वापस आए को, तो चलो जी अप्लाई कर दो, ये हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है। वो कब गए थे डेट मेंशन करनी पड़ती है, तो हम कहते हैं जी 1 महीना हो गया, 15 दिन पहले वापस आए हैं, 20 दिन पहले वापस आए हैं, रिजेक्ट हो जाती है फिर। तो अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए किसी कंट्री का, तो सबसे पहले अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे चाहिए, आपको लो फीस में चाहिए, आपको ओनली एम्बेसी फीस में वीज़ा चाहिए, तो आपको प्रोफाइल देखनी पड़ेगी आपकी कि मेरी प्रोफाइल वीज़ा के काबिल है कि नहीं है। आपकी प्रोफाइल अगर वीज़ा के लिए नहीं है, तो आपको अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाना पड़ेगा, बैंक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, टोटल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ITR फिल करनी पड़ेगी, और इनकम टैक्स रिटर्न वो भी फ्री वाली नहीं भरनी पड़ेगी आपको कि आप टैक्स पे ही ना करो गवर्नमेंट को, वो सिस्टम भी नहीं चाहिए। तो प्रॉपर अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, तो कम से कम 6 महीने पहले, जैसे आज आप 3-4 कंट्री ट्रेवल कर रहे हो, तो आज से 2-3 महीने बाद फिर ट्रेवल कीजिए, अगर ऐसे ही जाना चाहते हो। उसके बाद थर्ड टाइम आप किसी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं होता कि आप वहाँ से आके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने रिफ्यूज़ हो जाए केस, क्योंकि शॉर्ट जो वीज़े हैं ना, हम कहें कि कोई गारंटी ले रहा है और एम्बेसी फीस पे वीज़ा दे रहा, नहीं देगा वो, क्योंकि गारंटीज एम्बेसी जो है ना, वीज़ा जो वीज़ा डिक्लेयर करना है, जो वीज़ा देना है, वो एम्बेसी ने देना है। तो एम्बेसी ने क्या देखना है, एम्बेसीज क्या देखती हैं आपकी प्रोफाइल में, कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए, उसके बारे में भी जल्दी हम वीडियो बनाएंगे। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो आप अपने पैकेज खुद रेडी कीजिए। मैं आपको नंबर स्क्रीन पे है, मुझसे आप एडवाइस ले सकते हो, सलाह ले सकते हो, कैसे प्रोफाइल बनाएं, क्या करें, कैसे जाएं, वो सब। बट सब कुछ करना आपको अपने बिहाफ पे पड़ेगा। 6 मंथ तक आपको प्रोफाइल को रेगुलर रखना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हो, ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी छोटी कंट्री में जाके आगे तो वीज़ा अप्लाई करो, नहीं। ट्रैवल हिस्ट्री 6 मंथ तक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखा जाता है कि ये, और आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो, वो इनकम कहाँ से आ रही है, वो इनकम खर्च करके आपको अपने खर्चे के लिए क्या है, और आप सेविंग क्या कर रहे हो। 3 चीज़ें होती हैं, आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, उसके बाद जो इनकम आपके पास है उसमें से कितना खर्च कर रहे हो आप, थर्ड बात कि आपके पास अपनी इनकम में से सेविंग कितनी है। 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं वीज़ा के लिए। क्या बिजनेस करते हो आप, बिजनेस में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कौन सा बिजनेस कितने टाइम से चल रहा है, ITR कैसी फिल करते हो आप,
क्योंकि ये नहीं होता कि डॉक्यूमेंट इकट्ठे करो, फाइल बनाओ, लो जी होटल बुकिंग कर दिया फ्री वाला, लो जी लग गई फाइल। ऐसे नहीं होता है। इसमें तो रिजेक्शन आनी 99% रिएक्शन ही आती है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि इस कंपनी ने जी 300 वीज़ा लगवा दिया, 400 वीज़ा लगवा दिया, नहीं, वो क्या होता है, जैसे 1000 तक फाइल एक महीने में अप्लाई करी तो उसमें से मिनिमम होता है कि 50 से 60 वीज़ा, 100 वीज़ा आना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ प्रोफाइल अच्छी भी होती है, तो नॉर्मल है कि 1000 में से 100 वीज़ा आ गया तो कितनी बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। जो 900 फाइल खराब हो गया, जिनका रिफ्यूज़ल लग गया, उनका क्या बने। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के आपको फैसला करना है। वीज़ा चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर आपको एक तैयारी करनी पड़ेगी, एक प्रोफाइल रेडी करना पड़ेगा, जेन्युइन सब कुछ करना पड़ेगा, तो आपको वीज़ा मिलेगा। तो वीज़ा ना मिले वो अलग बात है, वीज़ा मिलेगा, बट वीज़ा हमेशा प्रोफाइल पे ही मिलता है। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है किसी की, तो प्रोफाइल ही मैटर करती है वीज़ा के लिए, चाहे आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो। तो ठीक है, इसलिए आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, पर ट्रैवल हिस्ट्री ये नहीं होता कि आज ट्रैवल हिस्ट्री के 15 दिन के बाद वीज़ा अप्लाई कर दो, नहीं। ट्रैवल हिस्ट्री 6 महीने तक आपको रेगुलर रखना पड़ेगा। जैसे 6 महीने में 3 महीने आज आप ट्रैवल हिस्ट्री पे जा रहे हो, 3 महीने बाद फिर आप ट्रैवल हिस्ट्री पे जा रहे हो, तो वो अच्छी बात है, वैसे ही जाओ। ओके, तो ठीक है, हम आगे भी आपके साथ ऐसे ही एक एजुकेशन से आपको ज्ञान से भरपूर जो वीडियो देंगे, ताकि आपको समझ लग सके कि आप ऐसे ही अपना 20,000 25,000 कहीं कहीं आपका पैसा खराब हो जाता है, बार बार एम्बेसी फीस खराब हो जाती है, रिफ्यूज़ल लग जाती है, तो आप परेशान रहते हो कि नहीं भाई अभी क्या बनेगा, अभी ऐसे हो गया। तो ऐसा नहीं है। और जब जल्दी से रिफ्यूज़ल आती है, हम फिर किसी और कंट्री में डाल देते हैं, तो फिर रिफ्यूज़ल आ जाती है, क्योंकि वीज़ा तो प्रोफाइल पे मिलना है। तो ठीक है, थैंक यू एमजू इमिग्रेशन को प्यार देने के लिए, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं तो आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑफिस में आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। थैंक यू, सत श्री अकाल।